खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत वक्त से मेरी चाहत थी कि यहाँ हरमिंदर साहब आऊँ और अपने दुख दर्द यहाँ रखूँ, और बड़ी शांति मुझे मिली यहाँ। पहले भी कई दफ़ा आया हूँ और आज ज़रूरी था इस उम्र में यहाँ पहुँचना। मैं अपने दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाया और जो सेवा इन्होंने की यहाँ मुझे वहाँ तक पहुँचाने की, मैं इनका बहुत दिली इनका शुक्रिया करता हूँ। दुख दर्द समझेंगे तभी भारत मजबूत होगा। भारत भीख मांग के मजबूत नहीं होगा। भारत को अपने पाँव पे खड़ा होना है, तब वो महान देश बनेगा। भीख मांगने से नहीं बनेगा। अमेरिका के सामने हम झुके या किसी और के सामने झुके, क्यों झुके? जब ट्रंप कहता है कि अमेरिका फर्स्ट, हम क्यों नहीं कहते हैं इंडिया फर्स्ट? मैंने कभी नहीं किसी को सुना ये कहते कि इंडिया फर्स्ट। प्रधानमंत्री तो ये देश तो हमारा है और हमने इस देश में कुर्बानियाँ दी और आगे भी देंगे इस देश को बचाने। जो हमारे शहरियों को वापस भेजे भेड़ियाँ पहना के 16 घंटे जहाज में रखे, उससे क्या एतबार कर सकते हैं? उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ट्रम्प कहता है जो फंड देते हैं इंडिया को उसका पता नहीं लगता कि कहाँ चला जाता है फंड। पहले तो ये बताए ना, कब दिया, कितना दिया, किसको दिया, ये तो बताते नहीं है। वो तो हवा में कहते हैं। अभी उन्हें बयान दिया कि साहब हमने इतने $1 मिलियन भेजे हैं वहाँ इलेक्शन के लिए। किसको दिए, किस वजह से दिए, कहाँ गया वो, उसका हिसाब दे। यहाँ किसी चीज़ का पता नहीं लगता। सर एक हम अफसोस तो इस बात का है कि पार्लियामेंट में कमेटी बन जाती है, आप उस पर बहस की जाए। याद है आपको किसानों के 3 बिल लाए थे? हमने उसे कहा था मेहरबानी करके गलत बिल है, इसको मेहरबानी करके सिलेक्ट कमेटी में भेजिए। नहीं भेजा। 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी। जब यूपी का इलेक्शन आया तो तीनों बिल वापस लेने पड़े। उससे पहले क्या कहते थे? हम बिल्कुल नहीं लेंगे, होएगा ही नहीं। ताकत देश में इंसानों की है। जिस दिन ये देश उठेगा और अपना हक मांगेगा, उस दिन सबको पता चलेगा कि देश कहाँ है और किधर है और क्या हो। इस गलतफहमी से आप हटिएगा कि यह प्रॉब्लम कभी ख़त्म होगा। इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो कोई भी ऐसी चीज़ें ख़त्म नहीं करना चाहते। वो मामला हो पैलेस्टाइन का या वो जम्मू कश्मीर। उनके बंदूकें कैसे बिकेंगी, उनके जहाज़ कैसे बिकेंगे, उनकी तोपें कैसे बिकेंगी, उनके पानी के जहाज़ कैसे बिकेंगे? वो अपनी कंपनियां चलाना चाहते हैं हमारे खून को। मैं तो ये समझता हूँ कि दोनों मुल्कों को, बल्कि सार्क जो था, सार्क को हमें रीजनरेट करना चाहिए। जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ बैठ के हम लोगों को सारे मसले अपने हल करने चाहिए, जैसे यूरोपियन यूनियन करती है। इसीलिए सार्क बना था। वक्त आ गया है जब सार्क को वापस आना चाहिए और हम देशों के साथ बड़े भाई की तरह इंसाफ करना चाहिए। उनको मिलना चाहिए, उनका हक है। उनसे वादा किया गया, जब उन्हें रजिस्ट्रेशन ख़त्म की क्या कहा गया? आपको मिनिमम प्राइस गारंटी हम देते हैं, करेंगे हम उसकी।